हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के 4th चैप्टर जो है संधारित्र एवं परावैद्युत, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 से आगे यानी कि 6 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वह क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में आप जानते हैं कि इसमें दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट पर धनावेश होता है, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश होता है। जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं। अगर इन प्लेटों की बीच की दूरी d है, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, तब इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वो होगी C बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। एप्सिलॉन नॉट और के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यह जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसको 500 वोल्ट पर क्या किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है। इस समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट पर क्या किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है, यानी कि इसको 500 वोल्टेज दिया जा रहा है। अब कह रहा है जब इसको हमने इतना वोल्ट दे दिया, उसके बाद जो इनके बीच की दूरी है वह आधा कर दिया। देखिए यही संधारित्र है, आवेश तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जितना इसके पहले आवेश था उतना ही आवेश यहाँ भी रहेगा। लेकिन जो दूरी अब है, पहले d था, अब d/2 कर दिए। सपोज करते हैं मानने के लिए ना, पहले दूरी d, अब दूरी क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया। अब पूछ रहा है इस कंडीशन में विभवांतर कितना होगा। इसको हम v1 कर दे रहे हैं और इसको v2 कर दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि यह जो समांतर प्लेट संधारित्र था तब इसको 500 वोल्ट हमने दिया। उस समय हमने मान लिया जो विभवांतर था वह कितना है, v1 है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हमने कर दिया आधा कर दिया, तब विभवांतर कितना होगा यही हमें निकालना है। देखिए यहाँ से स्पष्ट रूप से ये वाला जो फार्मूला है, इस वाले फार्मूले से आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि जो C है वह D पर निर्भर करता है। यानी C क्या है, कहेंगे कि चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र, थोड़ा सा समझिएगा ये क्वेश्चन समझने के लिए कि धारिता इजी तो बहुत है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। यहाँ से जो C है, जो धारिता है, वह किस पर निर्भर कर रहा है, डिस्टेंस पे। और डिस्टेंस किस में है, 1/d में है। देखिए बटे में d है ना, तो बटे में हमने d लिख दिया। यानी कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे धारिता घटेगी। डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी, घटेगी। अगर डिस्टेंस को घटाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे डिस्टेंस आधी कर रहे हैं यानी कि धारिता क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। अब देखिए थोड़ा सा सपोज कीजिएगा, हम मान लेते हैं एक प्रकार से जो इन प्लेटों के बीच की दूरी है वह 4 मीटर है, समझने के लिए। ठीक है, उस कंडीशन में जो C होगा वह 1/4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सपोज करते हैं ये बराबर ही है। अब अगर इनके प्लेटों, अब देखिए 1/4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है, 0.25 आ जाएगा। अब कह रहा है पहले 4 मीटर था, अब घटा करके 2 मीटर कर दिया। 2 मीटर मतलब आधा कर देंगे तो 4 का आधा कितना होगा, 2।
उस कंडीशन में जो c होगा वो 1/2, देखिए 1/d है तो 1/2 कर दिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.5, यानी पहले 0.25 था, उसके बाद कितना आ गया 0.5। यह जो इसके आया है वह दोगुना है कि नहीं, ये देखिए ये इसके क्या आ गया है, दोगुना हो गया है। एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सपोज करते हैं जो d है वह 2 मीटर है, d का मान कितना है 2 मीटर, तो जो c का मान आएगा वह 1/d है यानी 1/2 है, तो 1/2 का भाग देंगे तो 0.5 मीटर आएगा। अब कह रहा है जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दे रहे हैं, तो 2 मीटर है, आधा करेंगे 1 मीटर। जब 1 मीटर हो जाएगा तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ फैराडे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले 2 मीटर था तो 0.5, उसका आधा हमने कर दिया तो कितना आ गया 1 आ गया, यानी नया वाला जो आ रहा है वह पहले वाले का क्या आ रहा है, दोगुना। 0.5 1 का क्या है, दोगुना है, सॉरी 1 जो है वो 0.5 का दोगुना है, ठीक है। तो जो पहले वाला था और जो लास्ट वाला, जब आधा करके धारिता निकाल रहे हैं, जब आधा करके धारिता निकाल रहे हैं तो धारिता जो आ रही है वह पहले वाले की दोगुना आ रही है। तो यानी कि जब डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का हम लोग आधा कर रहे हैं, तब जो धारिता आ रही है वह क्या आ रही है, दुगुना आ रही है। इसी पॉइंट को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसी पॉइंट को समझने वाले हैं हम लोग। यहाँ से आपका जो V1 है वह दिया है 500 वोल्ट। अब देखिए हम लोग लिखेंगे कि दूरी, कौन सी दूरी, समांतर प्लेटों के बीच की दूरी को आधा करने पर क्या दुगनी हो जाएगी, धारिता, ठीक है, धारिता दुगनी हो जाएगी, ठीक है, दुगनी हो जाएगी। कैसे दुगनी हो जाएगी अभी आप लोगों ने समझा, ठीक है। दूरी को आधा करने पर धारिता कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे धारिता कितना है, c है, तो यहाँ पे धारिता कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे दूरी d थी, दूरी आधा कर दिया, जब दूरी आधा किया तो धारिता दोगुना, यानी इस वाले कंडीशन में इसको मान लीजिए C2, दूसरे वाला क्या है C2 है, और ये वाला C1 बराबर C है, ठीक है। इसको हमने C1 कर दिया, इसको C2, मतलब C1 का मान C है। अब दूरी हमने आधा किया तो जो धारिता आई वह 2C, और इस 2C को हमने मान लिया है C2। अब आप लोग जानते हैं कि आवेश Q बराबर क्या होता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q बराबर C इंटू V। ये तो फार्मूला है, इस फार्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए Q, आवेश तो दोनों पे समान रहेंगे, आवेश तो बदलने वाले नहीं हैं, ठीक है। आवेश क्या है, समान है। जब आवेश समान है तो इस कंडीशन के लिए Q बराबर क्या निकाल लेंगे, CV। तो इस कंडीशन में C क्या है, C1 है, और विभव कितना है, V1 है, तो C1 V1 हो जाएगा। अब देखिए जो आवेश है इस पे अगर Q आवेश है तो इस पर भी आवेश कितना होगा, Q ही होगा। तो इसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए जब चेक करेंगे तो Q बराबर कितना आएगा, इसके लिए Q धारिता हमने कितना लिया है, C2 इंटू विभवांतर, विभव कितना है V2 हमने मान लिया है, तो V2, और इसी V2 का मान हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। देखिए Q तो दोनों बराबर हैं, आवेश इस पर भी बराबर, इस पर भी बराबर, यानी कि ये वाले भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो कहेंगे कि अतः यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, V2 का मान निकालना है। तो ये जो V1 है इसको इधर भेजते हैं, ये जो C2 है इसको इधर भेजते हैं। देखिए यहाँ पे C1 है, ये वाला C2 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, बराबर ये वाला V2 अभी इधर बचा है, V2 लिख दिया, ये वाला V1 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब सबका हम लोग मान रख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं V2 बटे V1 इज इक्वल टू C1 बटे C2, ये वाला इसको पहले इसको बाद में लिख दिया है। अब चलिए देखते हैं सबका मान रखते हैं। V2 हमें निकालना ही है,
V1 कितना दिया है देखिए 500 वोल्ट, 500 वोल्ट रख दिया। C1 हमने कितना लिया है, C लिया है, C का मान इतना होता है लेकिन लिया कितना है C, तो बटे अब C2 का मान देखिए कितना है, धारिता दुगनी हो रही है, C2 का मान कितना है 2C है। ठीक है, ये C इस C से कैंसिल, ये 500 इधर भाग में है, उधर चला जाएगा तो गुणा में, यानी V2 का जो मान है इधर देखिए ऊपर 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, ये 500 इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, कट कर देते हैं 250, यानी कि जो V2 का मान आ रहा है वह 250 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, जब हमने दूरी क्या कर दिया है, इसकी आधी कर दी है, तो उस स्थिति में जो विभव होगा वह 250 वोल्ट होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है 1 कूलम आवेश देने पर कितना विभव होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि एक धातु का गोला है। ठीक है, एक धातु का गोला है और इस धातु के गोले की जो त्रिज्या है वह 1 सेंटीमीटर है। इस गोले को 1 कूलम आवेश Q बराबर 1 कूलम आवेश देने पर उसका जो विभव होगा वह कितना होगा, यानी V का मान हमें निकालना है। इसको आवेश कितना दे रहे हैं 1 कूलम। ये जो गोला है इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो गोले की त्रिज्या R है वह 1 सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻2 मीटर हो जाएगा। अब Q का जो मान दिया है वह दिया है 1 कूलम। V का मान हमसे क्या हो रहा है, पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि गोले का जो धारिता होता है, गोले की धारिता वह कितनी होती है। इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बताया था जिसमें हमने डिटेल निकाल करके गोले की धारिता आपको दिखाया था। वहाँ पे हमने बताया था कि गोले की धारिता C बराबर 4πε0 इंटू R होती है। R क्या है, गोले की त्रिज्या है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसका मान कितना होगा, 4πε0 का मान कितना होगा, थोड़ा सा देख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 का जो मान होता है वह 9 × 10⁻9 होता है। 1/4πε0 का मान यही होता है। इसके भी बटे 1 कर देते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में बदल देते हैं। इधर जो हर में है उसको अंश में, जो अंश में उसको हर में कर देते हैं, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 4πε0 बटे 1, तो 1 से भाग देंगे कोई मतलब नहीं है। बराबर देखिए 1 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा, 9 × 10⁻9, यानी 4πε0 का जो मान आ रहा है वह कितना आ रहा है, 1/9 × 10⁻9। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं। C बराबर 4πε0 का मान हमेशा याद रखिएगा 1/9 × 10⁻9, 1/9 × 10⁻9 गुणे त्रिज्या R का मान देखिए कितना दिया है 10⁻2। ठीक है, यहाँ से C बराबर निकाल लेते हैं। C बराबर देखिए कितना हो जाएगा 1/9, ये 10⁻9 है, ऊपर चला जाएगा 10⁻−9, ये वाला ऊपर जाएगा -9 और ये वाला -2, कितना हो जाएगा 10⁻11 फैरेड। ये हमें क्या मिला है, इस गोले की धारिता मिली है। अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विभव V का मान। अच्छा विभव V का मान कैसे निकलेगा, देखिए जो विभव होता है V बराबर वो होता है Q/C, ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, V बराबर क्या होता है, Q/C फार्मूला है। ठीक, तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा Q का मान देखिए कितना दिया है 1 कूलम बटे C का मान देखिए कितना है 1/9 × 10⁻11। अब देखिए ये वाला 9 एकदम नीचे है, ऊपर चला जाएगा,
तो v बराबर कितना हो जाएगा 9। ये वाला 9 एकदम नीचे था, एकदम ऊपर चला जाएगा, 9 हो गया। ये 10 के घाते -11 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के घाते +11। ठीक है, -11 है तो ऊपर चला जाएगा +11। इतना वोल्ट, यानी कि जो विभव आएगा इस गोली चालक की वह आएगा 9 × 10 के घाते 11 वोल्ट। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि पृथ्वी को 1.28 × 10 के घाते 4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मान करके उसकी वैद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। ये भी एकदम सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे पृथ्वी दिया है और पृथ्वी का व्यास दिया है। यहाँ पे आपको केवल क्या निकालना है, यहाँ पे आपको केवल निकालना है पृथ्वी की धारिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि एक पृथ्वी है और उसकी जो व्यास दिया है, व्यास को हम लोग सपोज करते हैं d से, व्यास d बराबर वह दिया है आपका कितना 1.28 × 10 के घाते 4 किलोमीटर। 1.28 × 10 के घाती 4 किलोमीटर। त्रिज्या हमें निकालना पड़ेगा। देखिए पृथ्वी है और इस पृथ्वी का एक गोला हम लोग बना लेते हैं और पृथ्वी का जो व्यास है ये वाला ये दिया है। ठीक है, हमें निकालना है त्रिज्या, तो त्रिज्या व्यास की आधा मतलब 2 का इसमें भाग दे देते हैं। तो 1 दशमलव यहाँ पे दशमलव है × 10 के घाते 4 के बट्टे 2। यहाँ से जो r का मान आएगा भाग देते हैं तो 0.64 × 10 के घाते 4 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते 3 से गुणा। तो ये किस में बदल गया, मीटर में। यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 10 के घाते 4 है, 10 के घाते 3 है, 10 के घाते 7 हो जाएगा। तो 0.64 × 10 के घाते 7 मीटर। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक अंक दशमलव दाहिने साइड लेकर के जाते हैं। तो एक अंक दशमलव दाहिने साइड लेकर के गए तो यहाँ 6 दशमलव कितना हो जाएगा, ये सब आपका दशमलव है। ठीक है, एक अंक दशमलव दाहिने साइड लेकर के गए तो 10 के घात में 1 कम हो जाएगा। तो 7 है, 7 में 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 10 के घाते 6 मीटर। ये हमें क्या मिल गया, ये जो पृथ्वी है इसकी त्रिज्या मिल गई। आपसे पूछ क्या रहा है, इसको गोला मानिए, पृथ्वी को क्या मानिए गोला, और गोला मान करके उसका क्या निकालिए, उसका निकालिए धारिता। तो हम लोग कहेंगे पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी को क्या मानने के लिए कहा है, पृथ्वी को मानने के लिए कहा है गोला। और गोले की धारिता निकालने का फार्मूला होता है 4πε0 × r। r होता क्या है, त्रिज्या हमने निकाल लिया है। अब देखिए 4πε0 का मान तो हमने पहले ही निकाल लिया है। 4πε0 का मान कितना होता है, 1/9 × 10 के घाते 9 × r। r का मान यहाँ पे है कितना है, 6.4 × 10 के घाते 6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से c बराबर कितना हो जा रहा है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 6.4 × 10 के घाते 6 और ये 10 के घाते 9 ऊपर चला जाएगा तो 10 के घाते -9 बटे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ से c बराबर हम लोग इसमें भाग देते हैं, 9 का 6.4 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा लेते हैं। यहाँ से देखिए ये सब दशमलव है, 6.4 है, ऐसे आपको ना दिख रहा हो तो भाग देंगे, 7 बार जाएगा 63 हो जाएगा, 1 बढ़ेगा 0, 7 एकम 7, फिर 1 बार जाएगा 7 एकम 7, इसका इसमें भाग दे देंगे, इतना आएगा 10 के घाते 6, 10 के घाते -9 है, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 के घाते -3। अब देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 अंक दशमलव अगर दाहिने साइड लेकर के जाएंगे तो 10 के घाते में 3 जुटेगा। तो देखिए 3 अंक दशमलव इधर लेकर के जा रहे हैं तो 711 हो जाएगा। ये वाला दशमलव यहाँ पे लेकर के है 711, 10 की घात में +3 हो जाएगा तो 10 की घाते -3 +3, तो -3 +3 10 के घाते 0 और 10 के घाते 0 का मान कितना होता है 711 × 10 के घाते 0। यहाँ देखिए -3 +3 है, -3 +3
0 हो जाएगा। 10 के घाते 0 का मान होता है 1, यानी C बराबर 711 गुणे 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से जो C का मान आ रहा है वह 711 फैरड आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये भी क्वेश्चन एकदम इजी है, आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 0.9 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है। एक गोला दिया है और इस गोले का जो रेडियस दिया है, त्रिज्या दिया है, वह 0.9 मीटर दिया है। और यहाँ पे R लिख लेते हैं। जो R दिया है वह 0.9 मीटर दिया है। उसके बाद इस गोले का जो विभव है V, वह दिया है 960 वोल्ट। तो यहाँ से विभव V का मान लिख लेते हैं, कितना है 960 वोल्ट। निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये एक धनावेशित गोला है और धनावेशित गोले पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, यानी n का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो n का मान निकलेगा कैसे। n का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें q का मान निकालना पड़ेगा, यानी कि इस पर कितने आवेश है ये निकालना पड़ेगा। तो आवेश निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस गोली चालक की धारिता निकालनी पड़ेगी। तो चलिए गोली चालक की धारिता निकाल लेते हैं। सबसे पहले गोली चालक की धारिता। गोली चालक की धारिता निकालने का फार्मूला क्या होता है। गोली चालक की धारिता निकालने का फार्मूला C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहाँ से C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1/9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे R का मान देखिए कितना दिया है 0.9। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0.1, यानी कि C बराबर जो हो जाएगा वो 0.1 गुणे 10 के घाते 9 है, ऊपर चला जाएगा 10 के घाते -9 फैरड। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक अंक दशमलव दाहिने साइड लेकर के जाते हैं, दाहिने साइड लेकर के जाएंगे तो 1 हो जाएगा। 10 के घात में माइनस में 1 जुटेगा तो -9 है, 1 जुड़ जाएगा ये दशमलव वाला, तो कितना हो जाएगा 10 के घाते -10 फैरड। ये क्या गया, इस गोली चालक की धारिता आ गई। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस गोली चालक पर कितना आवेश है। तो आवेश निकालने का क्या फार्मूला है, Q बराबर C इंटू V। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से Q का मान निकाल लेते हैं। C का मान कितना आया है देखिए, 1 गुणे 10 के घाते -10 गुणे V का मान कितना दिया है 960 वोल्ट। तो यहाँ से Q बराबर देखिए कितना, 1 का गुणा 960 में होगा 960 गुणे 10 के घाते -10 आपका कुलाम। यानी कि जो गोली चालक है उस गोली चालक पर इतना आवेश है। अब हम लोग एक फार्मूला पहले चैप्टर में पढ़े थे, Q बराबर N इंटू E। N का मान निकालना है, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, N निकालना है। E क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग, यानी N बराबर हो जाएगा Q के बटे E। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। Q का मान यहाँ से हमने निकाल लिया है 960 गुणे 10 के घाते -10 बटे E। E का मान कितना होता है 1.9 गुणे 10 के घाते -19 कुलाम। इसको देखिए इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से जो दशमलव है वह 2 अंक बाएं साइड लेकर के आ रहे हैं, तो बाएं साइड मतलब दशमलव यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं तो 9.6 हो जाएगा। बाएं साइड लेकर के आएंगे तो 10 की घात में +2 जुटेगा, तो यहाँ पे 10 की घाते -10 +2 बटे 1.9 गुणे 10 के घाते -19 हो जाएगा। ठीक है, ये 19 छक्का 96 कट जाएगा, 6 बार जाएगा, और यहाँ से n का मान निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा,
और ये देखिए 10⁻⁻⁰ है, ऊपर चला जाएगा तो +19। ये -10 है, 10⁻⁻10 + 2 कितना हो जाएगा -8। ये -19 है, ऊपर चला जाएगा +19। यानी यहाँ से जो n का मान आ रहा है वह 6 गुणे, यहाँ से देखिए 10⁻, घट जाएगा तो 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। यानी कि जो यह गोली चालक है, इस गोली चालक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 कह रहा है कि 10 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। अब चलिए इस पर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्या देखिए, कह रहा है कि 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरेड वाली धारिता C बराबर क्या दिया है, 900 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड में कितने फैरेड होते हैं, 1 पिकोफैरेड में 10⁻⁻12 फैरेड होते हैं। यानी कि पिको को फैरेड में बदलने के लिए 10⁻12 से गुणा कर देते हैं। ये धारिता आ गई। उसके बाद कह रहा है कि जो विभव भी है वह 100 वोल्ट है। विभवांतर कितना दिया है, 100 वोल्ट। आपसे पूछ क्या रहा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान। बहुत ही इजी, हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर निकालने का एक फार्मूला सीखा था, 12CV²। C दिया है, V दिया है, U का मान आसानी से आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। U बराबर 1/2। C का मान कितना दिया है, 900 × 10⁻⁻12। V का मान दिया है 100, यहाँ स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से U बराबर हो जाएगा, ये देखिए कट जाएगा 450, 450 हो जाएगा 10⁻⁻12। 10⁻, यहाँ देखिए 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻2। 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ से 10⁻4 हो जाएगा। यानी जो U का मान होगा वह 450 × 10⁻⁻12 + 4, -12 में से प्लस चला जाएगा, कितना बचेगा -8। या U बराबर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 अंक दशमलव हम इधर से इधर यानी बाएं साइड लेकर के आ रहे हैं। बाएं साइड जब दशमलव लेकर के आएंगे तो 10⁻ में प्लस में 2 जुटेगा, यहाँ -8 है, यहाँ +2 होगा तो -6 जूल हो जाएगा। यानी कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है वह इतना है। इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, दोनों ही इक्वल आंसर है, सही आंसर है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल तीन गुणे 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग इधर ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, ε0 A/d। इसमें K भी रहता है अगर कोई परावैद्युत की पट्टी डाल देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि प्लेटों का जो क्षेत्रफल A का मान दिया है, A का जो मान दिया है
वह दिया है आपका 3 गुणे 10 के घाते -2 मीटर। 3 गुणे 10 के घाते -2 मीटर स्क्वायर प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है। प्लेटों के बीच की दूरी d का जो मान दिया है वो 0.6 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -3 से गुणा, ये किस में बदल गया, मीटर में, यानी d का मान 1 अंक दशमलव दाहिने साइड, तो यहाँ से 6 हो जाएगा। दाहिने साइड जुटेगा तो 10 की घात में -1 जुट जाएगा, यानी कि 10 के घाते -4 मीटर। ये प्लेटों के बीच की दूरी आ गया। उसके बाद कह रहा है कि 100 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है, यानी जो विभव है वह 100 वोल्ट है। अब पूछ रहा है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग C निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो चलिए निकाल लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 के घाते -12। ए का मान दिया है, कितना दिया है, 3 गुणे 10 के घाते -2 बटे डी का मान कितना है, देखिए 6 गुणे 10 के घाते -4। यही है ना, ये 3 एक कम 3, ये दशमलव है, दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको कट कर देते हैं, 2 चौक 8, दशमलव 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पंजे 10 भी हो जाएगा अगर लिखेंगे। तो यहाँ से C बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4.425, 10 के घाते -12 -2 -14, और ये वाला जो -4 है ऊपर चला जाएगा तो +4। देखिए -12 -2 -14, ये वाला -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो -14 में से ये +4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 के घाते -10 फैरेड। यानी कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर आ रही है वह आ रहा है 4.42 गुणे 10 के घाते -10 फैरेड। C हमें पता चल चुका है, यानी धारिता निकल गई है। अब हमें क्या निकालना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान कितना दिया है, 12CV²। अब देखिए यहाँ से U का मान हम लोग निकाल लेते हैं, 1/2 C का मान देखिए कितना दिया है, 4.425 गुणे भी देखिए किताब में आपका कितना दिया है, भी दिया है 1000 वोल्ट। यहाँ से देखिए 100 वोल्ट नहीं है, 1000 वोल्ट है, ठीक है। तो 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से U बराबर देखिए इसको कट कर दे रहे हैं, 2 2 1 और यहाँ से आपका 2 दूनी 4 5, इसका इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 10 के घाते 3 है, और यहाँ पे ये वाला देखिए 10 के घाते -10 फैरेड भी है, इसमें इंक्लूड है 10 के घाते -10, और भी का मान है 1000, उसको लिख दिया 10 के घाते 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2.2125, ये 10 के घाते -10 और 10 के घाते 3 का स्क्वायर करेंगे, 10 के घाते 6 हो जाएगा। यहाँ से U बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2.2125, 10 के घाते -10 है, 6 घट जाएगा तो 10 के घाते -4 जूल आएगा, ठीक है। तो जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप आज के इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए होंगे सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक।